अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने आज डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। लेकिन अजित के निधन के बाद आप देखिए किस तरह से यहां पर सियासत भी हो रही है। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की पद शपथ उन्होंने ली है, तो किस तरह से ये शपथ ग्रहण हुआ है जरा यहां पर तस्वीरों में देखिए आप। ये श्रद्धांजलि की तस्वीरें हैं। सुनेत्रा पवार श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी अजित पवार को, और श्रद्धांजलि देने के बाद वहां पर जो विधायकों की बैठक हुई उसमें भी सुनेत्रा पवार यहां पर पहुंची, और सिलसिलेवार तरीके से जो आज का ये कार्यक्रम रहा है उसमें आखिरकार उन्होंने शपथ ली डिप्टी सीएम के तौर पर। और ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा, इसमें अब सवाल भी कई सारे यहां पर खड़े हो रहे हैं कि श्रद्धांजलि देने के बाद सीधे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम यहां पर होगा। उधर आप देखिए यहां पर इन तस्वीरों के बाद एनसीपी की बैठक वहां पर हुई, और उसमें सुनेत्रा पवार जो है वो पहुंची, तमाम विधायकों से घिरी हुई आपको वो नजर यहां पर आएंगी। और जाहिर तौर पर ये वो बैठक थी जिसमें यहां पर तय किया गया कि सुनेत्रा पवार जो है वो यहां पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली है, और अजित पवार की जगह पर वो यहां पर जिम्मेदारी संभालेंगे। अब उसके बाद की आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए आप, विधायकों के साथ यहां पर सुनेत्रा पवार बैठी हुई आपको नजर आएंगी, और यहां पर उनको विधायक दल का नेता चुना गया। उसके बाद फिर आगे का रास्ता उनके लिए साफ हो गया। एनसीपी के नेता यहां पर मौजूद थे, और उसके बाद आगे क्या होता है, एनसीपी के नेताओं ने सीएम फडणवीस से मुलाकात उसके बाद की, और इस मुलाकात के बाद ये तमाम चीजें जो है यहां पर तय हो गई कि यहां पर अजित पवार की जगह पर जिम्मेदारी यहां पर कौन संभालेगा, और उन्हें विधायक दल के समर्थन का पत्र जो है वो विधायकों ने यहां पर सौंपा। अब जरा ये देखिए, उसके बाद सुनेत्रा पवार आगे निकली और इतिहास रचने के लिए वहां से आगे बढ़ी, और पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की वो बनी। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने यहां पर संभाली। वक्त ये शपथ ग्रहण समारोह यहां पर हो रहा था, तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद थे। आप देखिए यहां पर देवेंद्र फडणवीस भी उस वक्त यहां पर मौजूद रहे। देवेंद्र फडणवीस के साथ दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में, वो भी यहां पर मौजूद थे, और साथ में सुनेत्रा पवार जिन्होंने यहां पर महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। तो मंच बिल्कुल तैयार था, और सुनेत्रा पवार जिन्होंने यहां पर शपथ ले ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर, और ये इसी के साथ महाराष्ट्र में इतिहास एक तरह से लिखा गया कि पहली महिला उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार जो है वो बन गई। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। सुनेत्रा पवार अजित पवार की जगह यहां पर ले रही थी उप मुख्यमंत्री के तौर पर। कद्दावर नेता महाराष्ट्र के रहे, और जब यहां पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस वक्त यहां पर अजित पवार अमर रहे के नारे भी जो समर्थक है वो लगाते हुए नजर आए।
तो देखा आपने, बड़ी खबर थी। उसके बाद फिर बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद यहां पर बधाई दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट किया। वो पोस्ट आपको हम दिखाते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने भी इस बड़े अपडेट के बाद सुनेत्रा पवार को बधाई दी। पीएम मोदी ने यहां पर लिखा, सुनेत्रा के शपथ में जल्दबाजी को लेकर महाराष्ट्र में जो सियासत हो रही थी उस पर जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पीएम मोदी ने किस तरह से इस ट्वीट के जरिए बधाई दी है वो भी आप देख लीजिए। उन्होंने यहां पर कहा, कंग्रेचुलेशन टू सुनेत्रा पवार जी ऑन बिगिनिंग her tenure as the first woman deputy chief minister of Maharashtra। अजित पवार के निधन के चौथे दिन सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मी सुनेत्रा अजित पवार। इसके साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई। लेकिन शपथ को लेकर, जल्दबाजी को लेकर खुद पवार परिवार में सवाल उठे हैं। पार्टी ने कुछ तय किया क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है। विपक्ष को भी जल्दबाजी में शपथ को लेकर घेरने का मौका मिल गया। लेकिन अब तक महाराष्ट्र को इस बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र अभी भी अजित पवार जाने से जो शोक में है। बारामती की बहू डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रही थी, लेकिन शरद पवार परिवार इस खास मौके पर मौजूद नहीं था। एक हाँ, दिल्ली जा रहे हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं। उद्या बजेट सेशन आहे हाँ। त्याच्यामुळे अरे थांब ना दादा, लगा थांब ना। शोक के मौके पर राजयोग की ऐसी क्या जल्दी थी, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही अब एनसीपी के मर्जर प्लान पर सस्पेंस बढ़ गया है। अगले डिप्टी सीएम को लेकर एनसीपी नेताओं के बयान इसके बाद आने लगे। कल प्रफुल्ल पटेल ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की और उसके बाद डिप्टी सीएम के नाम को लेकर चर्चा यहां पर शुरू हुई और डिप्टी सीएम को और शपथ को लेकर चर्चा यहां पर तेज हो गई। शाम होते होते एनसीपी नेताओं की एक बैठक होती है, विधायक दल की बैठक, और शपथ का वक्त इसके बाद सामने आता है। शरद पवार एनसीपी में हलचल को लेकर शरद पवार इसके बाद नाराज बताए जाते हैं। नाराजगी की वजह क्योंकि उनको लगता है कि जल्दबाजी इसमें की गई। शरद पवार ने यहां पर कहा कि उन्हें शपथ को लेकर कोई जानकारी नहीं है और उन्हें नहीं पता कि आज शपथ यहां पर होने वाली है। यह प्रतिक्रिया उनकी तरफ से देखने को मिली। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद की शपथ को लेकर जानकारी उनको नहीं है, यह प्रतिक्रिया उन्होंने यहां पर दी। इसको लेकर किसी ने मेरे साथ कोई चर्चा नहीं की और उनकी पार्टी ने इसको लेकर फैसला लिया होगा, ये बात शरद पवार की तरफ से यहां पर कही गई, जिससे यह इशारा हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी उनके इस रुख में नजर आ रही है। उधर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने चर्चा को आगे बढ़ाया और हो सकता है कि पार्टी में इन लोगों ने इसकी चर्चा की हो, ये शरद पवार ने यहां पर कहा। और शरद पवार के बयान से उनकी नाराजगी यहां पर साफ झलक रही थी। उन्हें न शपथ की जानकारी थी और न ही कोई राय उनसे ली गई थी। शरद पवार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। सुप्रिया सुले उनकी तरफ से भी किस तरह की प्रतिक्रिया वो भी जरा आप देख लिए। सुप्रिया सुले ने पुणे से दिल्ली के लिए रवानगी यहां पर डाल दी और मुंबई में शपथ ग्रहण कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि कल देश का बजट आने वाला है, मुझे बजट के दौरान संसद में मौजूद रहना है। सुप्रिया सुले ने यहां पर क्या कहा, सुनेत्रा के शपथ को लेकर कोई जानकारी उनको नहीं है। संजय राउत ने क्या प्रतिक्रिया दी, उनके जो सहयोगी हैं शिवसेना जो पार्टी है उसके संजय राउत, वो क्या कहते हैं, उनका ये कहना है कि शपथ को लेकर जल्दबाजी पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र अजित पवार के निधन से उबर भी नहीं पाया था और ये उनकी पार्टी का आंतरिक निर्णय है। तो आंतरिक निर्णय भी बताया और एक तरह से सवाल भी जल्दबाजी को लेकर उन्होंने खड़े कर दिए। उधर शिवसेना शिंदे गुट के संजय सिरसाट ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी जल्दबाजी को लेकर सवाल उठाए। उनका क्या कहना था, उनका ये यहां पर कहना था कि अजित दादा के जाने के बाद इतनी जल्दबाजी क्यों, ये कुछ दिनों बाद भी हो सकता था। ये सवाल उठाते वो नजर आए यहां पर। उनका ये कहना था कि राज्य में 3 दिन का शोक घोषित था, शोक खत्म होते ही शपथ कार्यक्रम जनता को पसंद नहीं आएगा। तो ये कुछ इस तरह की सियासतें यहां पर हो रही है और किस तरह की कड़ी प्रतिक्रियाएं हैं और इसको लेकर क्यों यहां पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सियासत हो सकती है कि आखिर क्या जल्दबाजी यहां पर कर दी गई शपथ ग्रहण को लेकर। आपको दिखाते हैं कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तरह की आई। तय किया होगा तो उनके पार्टी ने तय किया होगा और जो हमारे में आया है इसे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया। किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी अगर होगी तो अमित शाह जी को हो सकती है और देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे जी या प्रफुल्ल पटेल जी, 2-4 लोगों को हो सकती है, या जो शपथ लेने वाले उनको हो सकती है। लेकिन अब तक महाराष्ट्र को इस बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र अभी भी अजित पवार जाने से जो शोक में है, शोक में डूबा है। घर घर में शोक हम लोग मना रहे हैं। यह भी एनसीपी का अंदरूनी विषय है। एनसीपी के सारे विधायकों को और एनसीपी के नेतृत्व को ऐसा लगा
कि जितना जल्दी हो अजीत दादा की वजह से जो खाली हुआ है, जो खालीपन तैयार हुआ है महाराष्ट्र कैबिनेट में या राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेतृत्व की जगह पर, उसको जितना जल्दी हो भर दिया जाए, ऐसा एनसीपी के जो अंदर के जो लोग हैं, जो इस समय पार्टी संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, उनको ऐसा महसूस हुआ। तो मुझे लगता है कि इस विचार का सम्मान होना चाहिए और इस पर अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। माणसापेक्षा खुर्चीला जास्त महत्व। पिछले 2 दिनों की घटनाओं से पता चलता है कि कुर्सी इंसान से ज्यादा जरूरी है। आम लोगों को ये पसंद नहीं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह शपथ ग्रहण समारोह थोड़ा बाद में होना चाहिए था। म्हणून ह्या सर्वसामान्य माणसाला ह्या गोष्टी भावत नाही। जल्दबाजी नहीं है। महाराष्ट्र का ये संवैधानिक पद है, 12.5 कोटी जनता इसके ऊपर डिपेंड है। अभी राजनीतिक इलेक्शन चल रहा है, बजट सामने आया है, तो ऐसे माहौल में 12.5 कोटी जनता का विचार कर ये निर्णय लिया जा रहा है। इस पे कोई मतलब खुशी नहीं है हम लोगों को। ये निर्णय लेते हुए भी बहुत सारा दुख हमारे इसमें है, मगर कुछ लोग जानबूझकर एक इमोशनल माहौल करके उसका राजनीतिक फायदा उठाने का काम कर रहे हैं। कि जब कहीं मैयत होती है या किसी का देहांत होता है, किन्हीं कारणों की वजह से, तो 12-13 दिन तक तो कुछ लोग करते ही नहीं। लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज है कि वो सारे रीति रिवाज परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए ये सारी मतलब है कि ये काम कर लिया जाता है। तो देखा आपने, सवाल घूम फिर कर वहीं आ रहा है कि क्या 13वीं तक का इंतजार यहां पर किया जाना था। उधर कुछ और आपको हम घटनाक्रम दिखाते हैं इस दौरान जो कुछ यहां पर हुआ। इससे पहले पार्थ पवार जो हैं वो शरद पवार के घर पहुंचे, अजित पवार के बेटे, और ये बताया जा रहा है कि वो यहां पर शरद पवार को न्योता देने के लिए पहुंचे थे कि आप शपथ ग्रहण समारोह में यहां पर शामिल हों। जैसे कि हमने आपको बताया कि शरद पवार की जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, उससे लगा कि शायद उनको पता नहीं था इस बारे में। सवाल यह भी है कि क्या पवार परिवार यहां पर एक साथ आ सकता है। ऐसे में ये कुछ और आप जरा देखिए, यहां पर सुप्रिया सुले जो है वो दिल्ली के लिए रवाना। इसी दौरान जब वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना था, उन्होंने दिल्ली का रुख कर लिया। दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। उद्या बजेट सेशन आहे त्याच्यामुळे अरे थांब ना बाबा, थांब ना, धडकून पडेल. सेशन आहे. एकच शब्द रामकृष्ण विश्वासात घेतलं नाही का राम कृष्ण हरी. तो देखिए, चर्चा इस बात को लेकर थी कि क्या जो एनसीपी के 2 धड़े हैं ये एक साथ हो जाएंगे। इसको लेकर कई बैठकों की बात भी सामने आई, लेकिन इस दौरान एक और बैठक शरद पवार के घर के बाहर भी, यहाँ पर शरद पवार के घर पर भी हो रही थी। वहां पर शरद पवार के घर एनसीपी के गुट के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आप देखिए यहाँ पर सुप्रिया सुले मौजूद रही, रोहित पवार मौजूद रहे, और इस तरह तमाम बड़े नेता उनकी पार्टी के यहाँ पर पहुंचे। और इसमें कई तरह की चर्चाओं को लेकर हलचलें देखने को मिली, जिसमें कहा गया कि शायद इस बात को लेकर चर्चा यहां पर हो कि आगे क्या इन दोनों पार्टियों के साथ आने की कोई राह यहां पर बन सकती है। तो एक तरफ ये बैठक हो रही थी, उस बीच इन सब के बीच सुनेत्रा पवार जो है वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी पद की शपथ ले रही थी। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. तो देखिए, यहां पर सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ यहां पर ले ली है। लेकिन सुनेत्रा पवार के बारे में भी आप थोड़ा सा यहां पर जान लीजिए, क्योंकि सिर्फ अजित पवार की पत्नी के तौर पर इनकी पहचान नहीं है। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी ने उन्हें अपना नेता चुना, उसके बाद ये बड़ी जिम्मेदारी इनको यहां पर दी गई। नेता चुनने जाने के कुछ ही घंटे बाद डिप्टी सीएम पद की शपथ भी उन्होंने यहां पर ले ली। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई। इसी तरह से इतिहास उन्होंने यहां पर रच दिया है।
1963 में उस्मानाबाद में एक मराठी परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके परिवार का बैकग्राउंड भी राजनीति से जुड़ा रहा है। एसबी कॉलेज से बीकॉम की डिग्री इन्होंने हासिल की और उसके बाद सुनेत्रा के पिता महाराष्ट्र के मजबूत नेताओं में से एक थे। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि एक राजनीतिक परिवार से वो ताल्लुक यहां पर रखती हैं और उनके भाई 1980 के दशक में ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे और पदम सिंह बाजीराव पाटिल कई बार विधायक भी चुने गए हैं। तो यहां पर अपने पिता की तरफ से भी एक अच्छा राजनीतिक बैकग्राउंड ये रखती हैं। 1985 में उनकी शादी अजित पवार से होती है और अजित और सुनेत्रा पवार के 2 बेटे यहां पर होते हैं। बड़े बेटे का नाम पार्थ पवार और छोटे बेटे का नाम जय पवार है। राजनीतिक परिवार से आने के बाद भी वो सियासत से दूरी बनाए रखती हैं और एनसीपी में टूट के बाद सुनेत्रा परिवार में एक्टिव हो जाती हैं, सांसद भी बनती हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ वो चुनाव लड़ती हैं, हालांकि वहां पर वो हार जाती हैं। उसके बाद फिर राज्यसभा की सांसद के तौर पर उनको चुना जाता है और निर्विरोधी उनका यहां पर चुनाव हो जाता है। तो ये बैकग्राउंड रहा है सुनेत्रा पवार का, जो अब डिप्टी सीएम बनी है, महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम। अजित पवार के निधन के बाद उन्होंने यहां पर यह शपथ ली है और ये जिम्मेदारी उनको यहां पर दी गई है। लेकिन इस शपथ के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी जरा आप जान लीजिए। महाराष्ट्र राज्य को मिली है, हम तो चाहेंगे कि महिला मुख्यमंत्री भी बननी चाहिए। अभी मिले सब लोग और ठीक ढंग से जो है एक मत से जो है ये तय हुआ कि उनको जो है हम लीडर, हमारा नेता चुनेंगे। अजीत दादा पवार हमारे साथ में होना जरूरी था, लेकिन अजीत दादा पवार हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि पहली डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बनी है, वो अजीत दादा के तरह वो काम करके रहेगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। एक्टिव भी है और वो अच्छा काम करेगी। इस ऐसे सिचुएशन में हमको तो आगे जाना है और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, सुनेत्रा वहिनी, जो हमको लेके, सबको लेके, साथ में लेके चल सकती है। और उनके फैमिली में से किसी न किसी को आगे आना था, तो वहिनी की शपथ विधि हुई है और हमको लगता है कि वो अच्छा काम करेगी। सुनेत्रा वहिनी ने हमेशा अजीत दादा का कठिन समय में टाइम दिया है, कठिन समय में उनका साथ दिया है और आज जब महाराष्ट्र को जरूरत है तब भी सुनेत्रा वहिनी जी ने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, तो कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा है। और अजीत दादा हमेशा लाडकी बहनों के भाई माने जाते थे, तो आज अगर एक महिला डिप्टी सीएम आ रही है महाराष्ट्र में तो ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये हमारे लिए अभिमान की बात है। दूसरी बात ये कि सुनेत्रा जी से हमारे पर्सनल संबंध रहे हैं बहुत पुराने, तो वो आज बन रही हैं उप मुख्यमंत्री, इसका भी मुझे आनंद है। लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत रहेंगी, मुझे सक्षमता से वो इनका सामना करेगी, इसका विश्वास है। तो देखिए, सुनेत्रा पवार ने तो यहां पर शपथ ले ली, लेकिन यहां पर एनसीपी के भविष्य को लेकर भी सवाल यह है कि वहां पर अध्यक्ष कौन बनेगा। इसमें कई सारे नेताओं के नाम की चर्चा यहां पर हो रही है। उधर आप देखिए, प्रफुल्ल पटेल के साथ सुनेत्रा पवार की बैठक के दौरान की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को लेकर ही कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रफुल्ल पटेल का कद भी इनकी पार्टी के अंदर बढ़ता जा रहा है। लेकिन राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इशारों में प्रफुल्ल पटेल पर हमला बोला है। प्रफुल्ल पटेल के एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें हैं और इसी पर राज ठाकरे ने मराठी कार्ड खेला है। एनसीपी के दोनों गुटों में विलय को लेकर 17 जनवरी को बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद ये तस्वीरें जो सामने आई, उसके बाद कयास ये लगाए जाने लगे कि क्या ये दोनों गुट साथ में आएंगे। इसमें शरद पवार और अजित पवार मौजूद थे, लेकिन मौजूदा स्थिति में विलय पर अब सस्पेंस काफी बढ़ गया है। चर्चा ही हो रही थी, उसके बाद जिस तरह से सियासी हलचल यहां पर पैदा हुई, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि जो विलय है इसको लेकर मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिख रही है। क्या को लेकर मुलाकातें हुई, क्या बातें हुई, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एनसीपी के दोनों गुटों में विलय को लेकर बैठकें हुई थी। दावा यह है कि अजित पवार ऐसी 14 बैठकों में शामिल हुए। दोनों गुटों में विलय को शरद पवार ने हरी झंडी दे दी थी। 12 फरवरी को दोनों गुटों का विलय होना तय माना जा रहा था। इससे पहले ही अजित के निधन के बाद अब विलय पर सस्पेंस बढ़ गया है।
जिस तरह से जल्दबाजी में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण हुआ, उसको लेकर शरद पवार खुश नहीं बताए जा रहे हैं। कैमरे के सामने शरद पवार और सुप्रिया सुले ने बयान भी जारी किए हैं। इससे साफ यहां पर नजर आ रहा है कि दोनों को शपथ के बारे में जानकारी नहीं थी। शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों ही शपथ ग्रहण में शामिल भी नहीं हुए। दरअसल अजित के निधन के बाद शरद गुट विलय की कोशिश में था और शरद पवार के करीबी नेताओं के ऐसे बयान भी आए थे और खुद शरद पवार ने भी यहां पर कहा था कि अजित की इच्छा पार्टी के विलय की थी, लेकिन अजित के गुट के कुछ नेता अभी तुरंत विलय नहीं करना चाहते। दावा है कि इसी वजह से आनंद फानन में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। साथ ही सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम पद संभालने की पेशकश कर दी गई। अजित गुट सत्ता बचाने और विलय रोकने की कोशिश में यहां पर जुट गया। विलय के बाद शरद गुट के शक्तिशाली होने की आशंका भी यहां पर है और एनसीपी की कमान पूरी तरह से शरद पवार के हाथ में चले जाने का डर भी यहां पर कहीं ना कहीं इसकी वजह बताया जा रहा है। शरद गुट से नाराज नेताओं को उचित सम्मान मिलेगा या नहीं, इसका डर भी अजित गुट के कुछ नेताओं को सता रहा है और दावा यह है कि इसी वजह से वो विलय में देरी करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से कुछ नेता एक्टिव हुए। शरद पवार से इस मामले में कोई भी राय नहीं ली गई। इसके बाद एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर सस्पेंस काफी बढ़ गया है। तो विलय पर ये जिस तरह की सियासत हो रही है उस पर आप देखिए कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कैसी आ रही है, उस पर कैसे सियासत गरमा रही है। दादा नाश्ते पर आए थे, उस मौके पर हमारी मीटिंग हुई थी। मैंने शरद पवार से रिक्वेस्ट की थी कि दोनों पार्टियां चाहती हैं कि हम साथ रहें। हमने साहब से भी साथ रहने की गुजारिश की थी। अनौपचारिक बैठक झाली, ये सभी चीजें चल रही थी। तब पूरा बारामती में हमने देखा कि पवार कुटुंब एक साथ है, तो और वहाँ से दादा के अंतविधि के बाद हम तो निकल गए, हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं। आज हम हमारे लीडर्स के साथ बैठेंगे तब हमारे पास जानकारी आएगी कि ये 3 दिन में अगर पवार फैमिली के बीच में कुछ डिस्कशंस हुए, हमारे लीडर्स के कुछ डिस्कशंस हुए, तो जब तक हमारी बैठक नहीं होती उसके ऊपर कुछ बोलना होता। शरद पवार की मौजूदगी में ही दोनों का एक होना अजीत दादा की इच्छा थी। हाल के समय में कई बार दादा खुद मेरे घर आए थे। वे 4 बार मेरे घर आकर भोजन करके चर्चा पूरी कर चुके थे। ये सब जानकारी दादा तक सीमित रहने के कारण पार्टी के किसी भी लीडर तक ये पहुंची नहीं पहुंची, हमारे जैसे कार्यकर्ता तक तो नहीं पहुंची थी। मर्जर करने की जो बात रहती है वो विधायक दल नहीं तय करता, उसके लिए वर्किंग कमेटी रहती है।